इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि CSIR NIO जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी के अंदर वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि जो कि पोस्ट आपका जूनियर एस्टेनोग्राफर और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको हम लोग क्लर्क भी कह लेते हैं, इन सभी पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकाली गई है। तो इसके रिगार्डिंग जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको देखे नोटिस के अंदर, वो सारी चीज़ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको बताऊँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। देखिए उससे नीचे में थोड़ा सा आते हैं, यहाँ पे तो पोस्ट का डिटेल बताता हूँ। जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर का पोस्ट पे देखिए 5 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे अकाउंट्स के लिए यहाँ पे देखिए 3 पोस्ट पे और स्टोर एंड परचेज के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। जो भी लोग अप्लाई करेंगे देखिए आप लोग सबसे पहले ये वीडियो को देख लीजिए अच्छा से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी देखना है, नोटिफिकेशन की जानकारी आपको चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जाके हमारे चैनल पर जाकर वीडियो जाके देख सकते हैं, वो अवेलेबल आपके लिए है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए इस वेबसाइट को बनाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल और अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आप आ जाइएगा। यहाँ आने के बाद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा डैशबोर्ड रजिस्टर लॉगिन। आप लोग को यहाँ पे देखिए रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। लास्ट डेट देखिए आप लोग का यहाँ पे 19/9/2024 आप लोग का लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। 20 तारीख से आप लोग का फॉर्म फिल आपका स्टार्ट हो चुका है। तो रजिस्टर पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होगा और यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा। जो कि पासवर्ड के अंदर देखिए आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, ये सभी का मिक्स करके आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना होगा। उसका फिर यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा और रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसका फिर आप लोग को यहाँ पे जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पे आप लोग को दिखाया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आपका हो चुका है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए वापस आपको देखिए अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करना होगा। उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे प्राइमरी डिटेल्स आप लोग यहाँ फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका अपना नाम यहाँ पे डालना है। यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा जो कि आपका एज पर SSC रिकॉर्ड जिसको हम लोग कह लेते हैं क्लास 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, उसके हिसाब से आपको सारी चीज़ फिल करना है। आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये सारा चीज़ आप लोग को अपना सर्टिफिकेट के हिसाब से ही फिल करना है। उसका फिर अगर आपका कभी नेम चेंज हुआ है तो आपको यहाँ पे यस करके आपको नया नेम बताना होगा यहाँ पे। अगर नहीं तो सीधा नो रहने दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं है। फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा यहाँ पे। मदर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना यहाँ पे क्लास 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो आपका है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको एज अपना बताना होगा। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे देखिए एज एज ऑन, जैसे आप यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे एज आप लोग को यहाँ पे शो करेगा। कब से आपका डेट आपका देखिए मैच किया यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप करेगा। जो एज आपका है 19/9/2024 आप लोग यहाँ पे आपका मैच किया जाएगा। यहाँ पे जो आपका कितना रहेगा। उसका प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपका बर्थ हुआ है, जन्म आपका हुआ है, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। कौन से स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे बिहार से तो बिहार लिख दीजिए, अपना स्टेट का जानकारी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप पूछा जा रहा है, इंडियन पहले से सिलेक्ट, आपको कुछ अच्छा करने की जरूरत नहीं है। उसका फिर जेंडर पूछा जा रहा है, आपको मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी आपका है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके फिर देखिए आप लोग यहाँ पे रिलीजन के बारे में पूछा जा रहा है कि हिंदुज़म, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्या आप हैं, बुद्धिज़्म है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आपका यहाँ पे मदर टंग पूछा रहा है कि आपका मदर टंग लैंग्वेज क्या है। जैसे मेरा हिंदी है, यहाँ पे जैसे बिहार के अंदर हिंदी है तो हिंदी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वो आपका मदर टंग आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। यस कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा यहाँ पे कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी आप लोग का यहाँ पे है। ये आप लोग को ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा कि जूनियर स्टेनोग्राफर के अंदर क्या चाहिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के अंदर क्या आपको यहाँ पे चाहिए। नहीं तो सीधा आपको नो यहाँ पे कर देना है और आगे बढ़ना है। फिर उसका कैटेगरी आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि जनरल, OBC, SC, ST, EWS आप किस कैटेगरी से यहाँ पे आप आ रहे हैं। उसके फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि आपका मानिए कि आप किसी OBC से आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट इशू डेट आप लोग को बताना पड़ेगा, किस डेट का आपको यहाँ पे इशू हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट। क्योंकि जनरल का देखिए कोई कास्ट यहाँ पे होता नहीं है तो जनरल वालों के यहाँ पे देखिए इसको भरने का जरूरत नहीं है। उसके फिर EX सर्विसमैन अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। उसका फिर यहाँ पे देखिए अगर आपने यस किया है तो आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस, कितने साल की आपने सर्विस की है वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट मतलब परमानेंट एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के या फिर ऑटोनॉमस बॉडी या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर के अंदर एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल बताना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन किसके अंदर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं आप या फिर काम किए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, नहीं तो नो करना होगा।
उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं CSIR के एम्प्लॉय में, तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट या फिर लैब का नाम बताना पड़ेगा कि आप किस लैब के अंदर आप मतलब काम कर रहे हैं। उसका फिर मैरिज स्टेटस पूछा जा रहा है आपको, यहाँ पे मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, जो भी आपका यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको बताना पड़ेगा, अपना यहाँ पे वर्तमान पता, और यहाँ पे अपना स्थायी पता कंप्लीट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको अपना ईमेल आईडी जो आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइम फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा यहाँ पे। फिर इसके अलावा कोई दूसरा ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे, और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, कोई आपको कोई रिलेटिव आपके हैं जो CSIR के अंदर हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना होगा, और सारा जानकारी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, किस पोस्ट के अंदर है, किस लैब के अंदर उनका पोस्टिंग है और कहाँ पे उनका पोस्टिंग है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको फिल करने का कोई भी जो है तो आप लोग को यहाँ पे नहीं है। और ये सारी चीज़ करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए उसका कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन आप लोग को बता रहा होगा यहाँ पे। प्राइमरी डिटेल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं सबमिटेड आप लोग को दिखा रहा है। व्यू के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी डिटेल अपने फिल किया होगा वो साथ आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए, उसका फिर यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट कोड, आपको किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि GST 241 UR EWS ST, और उसका फिर UR जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस के लिए आप जिस भी पोस्ट के लिए आप जिस कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए उसका फिर देखिए, जैसे मैं सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे देखिए JSF यहाँ पे 241 UR जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसका फिर यहाँ पे देखिए सबमिट क्वेरी पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए उसका फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा, एजुकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसका फिर अपलोड सर्टिफिकेट डिटेल आपको यहाँ पे, ये दो चीज़ पे आपको करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको लास्ट में यहाँ पे देखिए पेमेंट पे, ऑनलाइन पेमेंट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पे एजुकेशन डिटेल फिल करना होगा, तो उसके क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा, आपको यहाँ पे क्लास 10 का डिटेल फिल करना है, यहाँ पे HSC के अंदर क्लास 12 और UG के अंदर आप लोग के यहाँ पे ग्रेजुएशन का, और PG के अंदर PG का, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा का डाल सकते हैं। देखिए सिंपल आपको ये क्लास 12 पास आप लोग का यहाँ पे वैकेंसी है, तो आप लोग यहाँ पे लास्ट आप लोग यहाँ पे देखिए क्लास 12 आपका मैंडेटरी आपको फिल करना ही पड़ेगा आप लोग को। और ग्रेजुएशन का आपका मन के ऊपर है, डालना चाहते हो डाले, नहीं तो छोड़ दीजिए। यहाँ पे सिंपल क्लास 10 आप पास करें, कहाँ से पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे कौन से स्टेट से आपने पास किया है, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे मिल जाएगा। बोर्ड्स के नेम आप लोग के यहाँ पे है, तो जैसे अगर आपने CBSE से किया है तो ऑल इंडिया CBSE सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। उससे फिर किस स्ट्रीम से यहाँ पे डिसिप्लिन जो आपका है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट स्टडी, कौन सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यहाँ पे सारा। उससे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मीडियम क्या था एग्जामिनेशन का वो आपको बताना पड़ेगा। फिर उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कितना परसेंट मार्क्स आपको यहाँ पे आया है। CGPA या फिर SGPA मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, आपको जिनका CGPA है उसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कौन से डेट का पासिंग डेट आपका क्या है वो आपके मार्कशीट के ऊपर या फिर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे रिमार्क आपको यहाँ पे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या फिर किससे आप डिस्टिंक्शन से पास किए हैं वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आपको फिल करना होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से आपको देखिए क्लास 12 का वो फिल करना है, उसी प्रकार से आप ग्रेजुएशन का फिल करना चाहते हो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारी चीज़ फिल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड फेलोशिप, ये आपका लिए यहाँ पे नहीं एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड रो के ऊपर क्लिक करके आप एक्सपीरियंस भरिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्लिक करके एक्सपीरियंस के देखिए कुछ भी नहीं यहाँ पे, तो इसको छोड़ दीजिए आप लोग यहाँ पे। उसका कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए उसका फिर जैसे आप यहाँ पे बाहर आइएगा, देखिए आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है कि सबमिटेड आप लोग के यहाँ पे हो चुका है एजुकेशनल डिटेल्स। अब आप लोग को यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट को आपको यहाँ पे फिल अपलोड करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुलेगा। सबसे पहले देखिए आपको फोटो यहाँ पे आपको डालने के लिए कहा जा रहा है, तो जिसका यहाँ पे देखिए साइज आपका 100 KB से कम आपका यहाँ पे होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, ब्राउज के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहाँ आपका फोटो सिलेक्ट रहेगा उस फोटो पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे आपको फोटो अपना यहाँ पे शो करने लगेगा। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे देखिए 50 KB से कम आपको यहाँ पे होना चाहिए। ब्राउज का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर शो करने लगेगा इस बॉक्स के अंदर। उसका फिर अपलोड सर्टिफिकेट में देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, देखिए एज अ सिंगल PDF फाइल नॉट मोर देन 25 MB। देखिए सबसे पहला कि एक सिंगल PDF
एक फ़ाइल आप लोग को यहाँ पे बनाना होगा, जिसके अंदर सारा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे रहेगा। जैसे कि क्लास, सबसे पहला अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे, उसका फिर एसएससी मतलब क्लास 10th क्लास 12th जो अभी तक आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो फिल किया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये सर्विसमैन है तो उसका कागज़ आपको यहाँ पे लगेगा। उसका फिर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा यहाँ पे। उसका फिर कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए इशू होगा तो आपको उसके लिए आपको देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। जो आपने फिल किया है वही आपको यहाँ पे सिर्फ मतलब कि आपको अपलोड करना है। एक सिंगल पीडीएफ के अंदर आपका सारा चीज़ डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, जिसका साइज़ 25 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सारा चीज़ कुछ नहीं करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे चेकअप बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसका जैसे आप देखिए दोनों चीज़ आपका यहाँ पे देखिए सबमिटेड आपका हो चुका है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे सब नीचे यहाँ पे आइएगा तो देखिए ऑनलाइन पेमेंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको देखिए पेमेंट करने के लिए आपको कहा जाएगा। उसके फिर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका एसबीआई का पोर्टल आप लोग यहाँ पे खुलेगा, यहाँ पे एसबीआई बैंक कलेक्ट का। उसके बाद यहाँ देखिए आप लोग के कैंपस का यहाँ पे साथ ही आप लोग का शो कर रहा होगा। यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी आप लोग को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा तो आप लोग को यहाँ पे, तो इसके अंदर देखिए आप लोग को यहाँ पे सबसे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आ जाइएगा तो देखिए एप्लीकेशन फीस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर आप लोग के यहाँ पे देखिए पेमेंट, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर आप लोग को यहाँ पे डालना पड़ेगा जो आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। उसके बाद फिर पोस्ट कोड, कौन से आपका पोस्ट कोड जो आप लोग का है वो आपको फिल करना पड़ेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फिक्स चार्ज आप लोग का देखिए अमाउंट 100 रुपया रखा गया यहाँ पे। उसके वापस से आपको देखिए एंटर योर डिटेल, आपको इंडिविजुअल, आपका नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ फिल करने का इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। उसका फिर जो आपको ये कैप्चा कोड नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे जाइएगा तो आपको देखिए शो करेगा वहाँ पेमेंट, आपको यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वहाँ से पेमेंट कीजिएगा। तो जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल होगा आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। तो आप उसका पीडीएफ निकाल के उसको रख लीजिए, फ्यूचर में कभी काम आएगा तो आपके लिए ठीक रहेगा। यही कंप्लीट प्रोसेस आप लोग का यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो के अंदर।